जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग में विराजमान पवित्र दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज का दिन हम सभी के लिए आशीष का दिन है। जो वचन सुन रहे हैं इस वचन को सुनकर वो आशीष पाएं, अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें, उनका विश्वास बढ़े। प्रभु यीशु मसीह आपके प्रति पिता ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से न्याय के विषय में बताऊंगा। जिस रीति से परमेश्वर प्रेमी है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसी रीति से परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। और बाइबल में बहुत जगहों में इसका जिक्र है और स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा कि एक दिन आएगा जब यीशु न्याय करेगा और हम सभी को यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रत्येक भले और बुरे कार्य उसके न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे। तो इब्रानी उसका 9 अध्याय और 27 पद में वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानी का लेखक इस बात को बताना चाहता है कि जैसे मनुष्य एक बार जन्म लेता है और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, मतलब न्याय से वो भाग नहीं सकता। जो भी मनुष्य संसार में पैदा हुए हैं उनका न्याय यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है। और पौलुस ने 2 कुरिन्थी और उसका 5 अध्याय और 10 पद को अगर वहां पर हम देखें तो वहां पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थस की मंडली से कहता है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो वो पाए। अर्थात यहाँ पर पौलुस मसीह के न्याय आसन का जिक्र करता है कि एक मसीह का एक समय आएगा जब द्वितीय आगमन, जब यीशु मसीह संसार में अपने प्रधान स्वर्गदूतों के द्वारा अपनी महिमा में ऐश्वर्य में जब इस संसार में वो आएंगे तो एक न्यायी के रूप में आएंगे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और पौलुस इसे अच्छी रीति से समझाने की कोशिश कर रहा है कि मसीह के न्याय आसन के सामने प्रत्येक लोग खड़े होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो न्याय करेगा यीशु मसीह, और यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो जो लोगों ने अपने देह के द्वारा जो भी उन्होंने भले और बुरे काम किए हैं उन सभी का न्याय यीशु मसीह करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से लोग को अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु जल्दी क्यों नहीं आ रहा, जल्दी न्याय क्यों नहीं कर रहा है। तो पौलुस इसका जिक्र जिस रीति से करता है कि हर एक व्यक्ति न्याय आसन के सामने खड़ा होगा, तो बहुत से लोग कहते हैं कि न्याय वो जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, यीशु मसीह जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग विश्वासी धर्मी व्यक्ति यीशु की बाट जो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के न्याय
से तो नहीं बच सकता, प्रत्येक का न्याय होगा, लेकिन इस न्याय में जो देरी हो रहा है तो उसके लिए पतरस अपनी पत्री में कहता है, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और 9 पद में वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेरित पतरस इस जगह पर इस बात को बताना चाहते हैं कि अगर न्याय के लिए देर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि न्याय नहीं होगा, परंतु परमेश्वर इसलिए देर कर रहा है, परमेश्वर इसलिए धीरज धरे हुए है कि प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक पापी लोगों को मन फिराव का अवसर मिले और सभी यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएं, सभी विश्वास के द्वारा अपने कर्म अच्छे करें, सभी को मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर तो सबसे एक बराबर प्रेम रखता है और परमेश्वर चाहता है, वो धीरज धरे हुए है, क्योंकि वो न्याय तो करेगा अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, परंतु वो चाहता है कि प्रत्येक लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं, प्रत्येक लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, अर्थात प्रत्येक यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं, और जो विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं, उन अपनी देह के द्वारा वो भले काम को करते हैं, वो गलत काम को नहीं करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस पवित्र बाइबल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें से मैं कुछ बातों को लेकर बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब न्याय आसन के में बैठेगा और न्याय करेगा तो वो किन किन बातों को लेकर वो हमारा न्याय करेगा। तो सबसे पहली बात जो है उसमें है कि हमारे बातों का न्याय किया जाएगा, कि हम किस रीति से हम बातचीत करते हैं, हमारी बातों का न्याय किया जाएगा। तो यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती रची सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 36 और 37 पद में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उन्होंने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को बता दिए मुझे और आपको कि मनुष्य के उन बातों को जो ये संसार में जो करता है, उन सारी बातों का न्याय उसका होगा, और उसे अपनी सारी उन बातों का, हर एक निकम्मी बातों का लेखा उस यीशु मसीह के सामने, न्याय आसन के सामने देना होगा। हर एक निकम्मी बातें, हर एक गलत बातें, झूठ बातें, लोगों से चुगली करने वाली बातें, लोगों को झगड़ा कराने वाली बातें, गंदी बातें, गाली देना, गलत बोलना, बक करना, नाना प्रकार की जो बातें हैं जो मनुष्य इस संसार में कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों का लेखा उसे देना होगा, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बातों का भी न्याय किया जाएगा। और अगर हम देखें दूसरा पतरस ने कहता, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 3 पद में वहाँ पर लिखा है कि ये भी जान लो कि अंतिम समय में ठट्ठा मजाक करने वाले आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे। अंत के समय में लोग ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे, नाना प्रकार की बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे। इससे क्या होगा, इस सारी बातों का जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे उनका न्याय होगा। दूसरा जो न्याय यीशु मसीह न्याय आसन के सामने करेंगे, तो दूसरी न्याय जो है वो ये है कि हमारे विचारों का न्याय किया जाएगा। हमारे विचार कि हम कैसे विचार माने अपने मन में हमने कैसे विचारों को रखा, उन सभी का न्याय किया जाएगा। और हमारे सारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो हमने गलत विचारों को रखा, उन सारा लेखा जोखा न्याय आसन के सामने किया जाएगा कि हमने कैसे विचार अपने दिल में रखे हैं। तो मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया कि मनुष्य के विचारों का
का भी न्याय किया जाएगा जो वो अपने मन में विचार करता है। और यीशु मसीह ने उस जगह में कहा, क्योंकि बुरे विचार, सबसे पहली बात, बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो झूठी झूठी बातें कहने का मतलब यह है कि अंदर से जो बुरे विचार, गंदे काम, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, कुचिंता, ये जितनी भी जो चीज़ें जो मन के अंदर में रहता है, मन के जो विचार रहते हैं, जो मन के अंदर में, लोगों के अंदर में जो गलत विचार हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर और मन को देखता है, यानी मन के विचारों को वो देखता है कि अच्छा है कि खराब है। तो उस हमारे अंदर में अगर गंदगी है, हमारे अंदर में अगर बुराई है, तो वो बुराई के अनुसार हमारा लेखा लेगा। न्याय आसन के सामने हमारे सारे भेद खुल जाएंगे। और वचन में ये भी है कि कोई भी अशुद्ध, कोई भी बुरा विचार रखने वाला व्यक्ति कभी भी आनंद जीवन का अधिकारी नहीं होगा, परंतु जो साफ हृदय का है, अच्छा हृदय का है, प्रभु उन्हीं को आनंद जीवन का अधिकारी बनाएगा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारे कार्यों का न्याय किया जाएगा और हमारे गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। मतलब हमने इस संसार में रहकर जो भी गलत कामों को किए हैं या अच्छे कामों को किए हैं, हमारे अच्छे बुरे सभी कामों का न्याय किया जाएगा। हमारे गुप्त बातों का, जैसे कि कुछ लोग नहीं जानते, हमने चोरी छिपे गुप्त रीति से हमने जो भी गलत किए हैं या गुप्त रीति से हमने कोई अच्छे काम किए हैं, और अच्छे बुरे का भी न्याय होगा। बुराई का फल बुरा है, अच्छाई का फल अच्छा है। तो सुलेमान राजा ने सपोदेशक की पुस्तक में और उसका 12 अध्याय और 14 पद में वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, वो न्याय करेगा। हालेलुया। हमारे सब काम, हमारे गुप्त काम, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, वो न्याय करेगा। एक ज्ञानी और एक बुद्धिजीवी राजा सुलेमान इस बात को बताता है कि वो क्या करेगा, न्याय करेगा, हमारे कामों का न्याय करेगा, हमारे गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलुस भी इसे रोमी उसका 2 अध्याय और 16 पद में पौलुस कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। पौलुस भी इस बात को बता रहा है कि गुप्त बातों का न्याय होगा, हमारे कामों का न्याय होगा। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो भी सुसमाचार, पौलुस ने बताया कि जो सुसमाचार मैंने लोगों को बताया, उस सुसमाचार के जरिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन सभी मनुष्यों के गुप्त बातों का भी क्या करेगा, न्याय करेगा। क्योंकि हम किसी भी मनुष्य से हम छिपा सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर से कभी भी कोई चीज को छिपा नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस न्याय का सामना करने के लिए कैसी तैयारी कर सकते हैं? अर्थात ये जो न्याय के विषय में हमने देखा कि हमारी बातों का न्याय होगा, हमारे मन के जो विचार हैं उसका न्याय होगा, हमारे जो काम है उसका न्याय होगा, हमारे जो गुप्त काम है, गुप्त बातें हैं उसका न्याय होगा। तो सारी बातों का तो न्याय होगा जो हमने अपनी देह के द्वारा अच्छे और बुरे किए हैं। तो हम इस न्याय जो होगा इससे हम बचने के लिए, या हम इसमें एक कैसे हम इसकी तैयारी कर सकें कि हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े हो सकें और अनंत जीवन के हम अधिकारी हो सके। तो सबसे पहली बात, यदि हमारा जीवन, जब हम इस संसार में जी रहे हैं, तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की संगति में होना चाहिए। हम आत्मनिरीक्षण हमें करते रहना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक विवेक दिया है और हमें बताया, हम जानते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, और निरंतर हम प्रार्थना में लौलीन रहें, निरंतर हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने
पापों का अंगीकार भी हमें निरंतर करने की जरूरत है। पापों का भूल चूक, क्योंकि मनुष्य, क्योंकि लिखा है सब मनुष्य पापी है। ऐसा कोई नहीं कि कोई धर्मी व्यक्ति है, सब मनुष्य पापी हैं और हर एक व्यक्ति से गलत हो जाता है। परंतु परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। उसने हमसे कहा कि यदि तुम अपने पापों को प्रायश्चित करो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। जैसा ये नहीं कि पाप करते रहें, क्षमा मांगते रहें, तो ऐसा जो है ये चीज़ गलत है। परंतु हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने पापों से विजयी हो सकते हैं। तो नीति वचन उसका 28 अध्याय और 13 पद में वहाँ पर राजा सुलेमान ने इस बात को कहा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपने पापों का हम अंगीकार करें, अपने पापों को माने परमेश्वर के सामने और उसे हम छोड़ दें और दोबारा उस पाप को हम ना दोहराएं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता कि जो फिर पाप करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा करने से हम न्याय आसन से बच नहीं सकते। हम जरूर परमेश्वर से दंड के योग्य हम ठहरेंगे। और आगे जो है वो ये है कि पवित्र आत्मा की इच्छा पर निरंतर ध्यान के द्वारा, पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, इसके विषय में हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। अंतिम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए मसीह का न्याय आसन भय का कारण नहीं है, होना चाहिए। भय का कारण नहीं है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मियों के लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये समय मसीह का न्याय आसन उनके लिए एक खुशी का कारण है, क्योंकि वो उसकी यीशु की बाट जो रहे थे, वो अपने जीवन को यीशु मसीह में समर्पित किए हुए विश्वास में जी रहे थे, क्योंकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा और उनके लिए ये आनंद का कारण है, क्योंकि वो बाट जो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये उनके लिए मुकुट धारण करने का भी समय होगा। प्रभु उसका प्रतिफल न्याय आसन के